√9.3 को कैसे दिखाना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे देखना है उसको। क्वेश्चन है आपका, इस संख्या रेखा पे √9.3 को निरूपित करें, यानी संख्या रेखा पे 9.3 को दर्शाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक। उस यानी कि जितना कहेगा यहाँ पे 9.3 है तो 9.3, 9.4 है तो 9.4, 9.5 यानी 8.4 है तो 2.5 है, जितना कहेगा इतना पे उतना सेंटीमीटर या उतना इंच का आपको एक लाइन ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखे, हमने यहाँ ए से लेकर के बी तक की जो बीच की दूरी है 9.3 सेंटीमीटर खींच लिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर अपने मन से ज़्यादा यहाँ खींच लेना है। इस बिंदु को ए नाम दे देंगे, इस बिंदु को बी और इस बिंदु को सी, ठीक है। इस आगे इस लाइन को ड्रॉ कर देना है यहाँ से 1 सेंटीमीटर। यहाँ बी और सी के बीच की दूरी कितना, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हम ज़्यादा यहाँ खींच लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9.3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ 9.3 √9.3 दिखाना, इसलिए हम यहाँ 9.3 खींच लिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर अपने मन से ज़्यादा इधर खींच लेना, ये ध्यान में रखना है। 1 सेंटीमीटर अपने मन से ज़्यादा इधर खींच लेना, ठीक है। इसका नाम सी दे देना है, इस बिंदु का नाम सी दे देना है। यानी टोटल दूरी कितना हो गया, ए से सी तक की दूरी, ए से बी तक के बीच की दूरी 9.3 और ए से सी के बीच की दूरी एक इसमें जुट जाएगा यानी ऐड हो जाएगा, तो 10.3 हो जाएगा। यानी ए से सी तक के बीच की दूरी हो जाएगा आपका 10.3। इतना काम करने के बाद आपको एक स्केल लानी है और एक प्रकार लानी है। उसमें आपको देखना है, यहाँ से देखिए ए और बी नहीं बल्कि ए और सी रेखाखंड को, ए और सी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना है। 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हम प्रकार की सहायता से करेंगे। जितना यहाँ देखेंगे आधा से ज़्यादा तक की दूरी को यहाँ प्रकार में माप लेंगे। उसके बाद हम इस संख्या रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए आप जानते ही होंगे कि एक रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटते हैं कैसे। तो इसका लास्ट बिंदु से हम एक ऊपर ऊपर इस तरह का लाइन खींचेंगे और इस तरह से नीचे एक लाइन खींचेंगे, ठीक। नीचे खींचेंगे, देखिए आप इस तरीका से हम नीचे खींच लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इस लास्ट बिंदु से इधर इसको काट लेना है ऐसे, इधर से इसको काट लेना है, ठीक है। नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, फिर से देख लेंगे इधर। तो इस लास्ट बिंदु से हम लोग देखे थे, तो इस लास्ट बिंदु पे रख करके बढ़िया से काट लेना है, ठीक। तो ये आपका 2 बिंदु मिल गया। देखिए एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु मिल गया, तो दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए। जब मिलाइएगा आप दोनों बिंदु को, तो ये जो ए और सी रेखाखंड है वो अपने आप 2 बराबर भागों में बट जाएगी, 2 बराबर भागों में बट जाएगी। तो यहाँ जो पॉइंट आया, यहाँ पे जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट है ए और सी को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। इस बिंदु को नाम दे दिए हम ओ, ठीक है। इस बिंदु का नाम ओ दे दिया। अब ए और ओ को, अब इसके बाद ए और ओ को रेडियस मान करके यानी त्रिज्या मान करके, ए और ओ को त्रिज्या मान करके एक हम अर्धवृत्त खींचेंगे। एक क्या खींचेंगे, अर्धवृत्त खींचेंगे। तो इस तरह से हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक अर्धवृत्त खींचेंगे, ठीक। यहाँ से देखिए एक हम पहले अर्धवृत्त खींच लिए, ठीक, समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या किए, ए और बी के बीच की दूरी को 9.3 सेंटीमीटर लिए, अपने मन से एक बी और सी 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे और इस लाइन को आगे खींच देंगे। यानी ए और सी के बीच की दूरी, टोटल दूरी हो जाएगा 10.3। अब 10.3 को 2 बराबर भागों में बांट ली। जब 10.3 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे यानी इसका आधा करेंगे, तो ये आ जाएगा 5.51। ये हो जाएगा 5.15, ठीक है। 51 नहीं, सॉरी 5.15, ये हो जाएगा 5.15। क्योंकि ये तो यहाँ से ओ एक रेडियस है और ओ सी भी एक रेडियस है, यानी ओ सी भी 5.15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि बी बिंदु पर एक लंब खींचना है, ठीक है। बी बिंदु पर एक लंब खींचना है। तो बी बिंदु पर लंब खींचने के लिए आपके पास अगर चांद होगा तो इसके चांद की मदद से आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। बी बिंदु पे हम एक लंब खींचेंगे। चलिए तो यहाँ लंब खींच लेते हैं। यहाँ देखिए 90, यहाँ आ रहा है 90, तो यहाँ हम 90 ला करके
इस तरीक़ा से हम दोनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, दोनों बिंदु को मिला देते हैं। ठीक, इस तरह से हम मिला दिए। ठीक है, तो अब जिस बिंदु पे ये कटा है ना, जिस बिंदु पे ये कटा है उसका नाम हम n दे देते हैं। ठीक है, n दे देते हैं, या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। बिंदु का नाम n दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, o और n को मिला देना है, o और n को मिला देना है। तो ये आपका हम मिला दिए। ठीक है, अब बताना इस ट्रायंगल में देखना है। देखिए ओ एन बी में, इस ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ से अगर लंब खींच दिए तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ओ एन बी में देखना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो ये भी तो त्रिज्या होगा। तो जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक की, उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये 5.15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.15 सेंटीमीटर का ये भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, अब देखना है, ध्यान से समझिए कि यहाँ 5.15 है n से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5.15 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं लेना है, ओ सी नहीं लेना है, ओ भी लेना है, क्योंकि हमको त्रिभुज से ही मतलब है। देखो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज, तो यहाँ ओ और बी देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से घट जाएगा। पूरा दूरी 5.15, लेकिन इतना यहाँ से यहाँ तक घटा देना है। मतलब इसमें टोटल दूरी में से टोटल दूरी 5.15 में से 1 सेंटीमीटर घटा देना है। यानी टोटल कितना दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5.15, तो उसमें 1 सेंटीमीटर घटा देना है, तब 4.15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.15 हो जाएगा। ठीक है, 4.15 हो जाएगा। ठीक, 4.15 हो जाएगा। अब देखिए इसको निकालना है। अब आप निकालिए इक्यावन का स्क्वायर, अब माइनस आधार का स्क्वायर कर करके हम लंब का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो लंब का स्क्वायर जब निकालेंगे, आप इधर निकाल लीजिएगा, जब निकालेंगे तो ये लंब का स्क्वायर जो आएगा अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 9.3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 9.3। ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ लंबाई आ जाएगा 9.3 आ जाएगा। देखिए हमको यही निकालना था ना कि अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो ये देखिए हम, अब देखिए इसको क्या मानेंगे, इसको रेडियस मान करके इस संख्या रेखा पर काटेंगे, जहाँ कटेगा बस वही हो गया। अंडर रूट 9.3 संख्या रेखा पे दिखा दिए। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान समझिए, बस इसको नाप लेना है यहाँ से, बस इसको क्या करना है, थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा और कम करना है। चलिए आ गया। यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पे काट रहा था ना, तो इसको रेडियस मान करके, त्रिज्या मान करके आगे इधर खींच लेंगे, इसी तरह से खींच लेंगे। और जहाँ पे संख्या रेखा को काटेगा ना, देखिए जहाँ पे संख्या रेखा को काटा, ये देखिए यहाँ पे कट रहा है इस बिंदु पे, तो ये बिंदु पे काटा, इस बिंदु का नाम दे देंगे हम P, इस बिंदु का नाम P। अब ये जो P बिंदु हो गया, ये जो P बिंदु हो गया, यही आपको दिखा देगा, यही आपको दर्शाएगा कितना, 9.3। तो इस तरह से हम 9.3 अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।